मर्यादा पाली थी, जिसको खंडित किया जनक ने मैंने मंडित कर डाला, और मौन निरपति जमते विदय को मैंने उत्तर दे डाला। हे महामुनि, हे महामुनि, हे मानवीत, मेरे द्वारा जिसका मंडन जब तक जीवित रहूं धरा पर होने मत पावे खंडन। दे रहे चुनौती आज आप, दे रहे चुनौती आज आप, रक्त भाव है फिर डोला, इसका खंडन करने के हेतु आज फिर मैं बोला। को नुकसान भाई कर रहे हो। अरे मैं न्योता खाने वाला ब्राह्मण नहीं, सुन, मैं न्योता खाने वाला ब्राह्मण नहीं। अरे तुझको यह सोचना है कि कौन शीश पर छाया है जो कर रहा समालोचना है। तू नहीं जानता है मुझको, तू नहीं जानता है मुझको, मैं कितना बड़ा परेशानी हूँ। जिसके कांटे का मंत्र नहीं, मैं बड़ी भुजंग पिस्पौला हूँ। ए महाराज, भैया ने मीठे वचन कहे, भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, और सबसे पहले बोले थे तो चोर ने ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, और जो करना है सो करें आप। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए परशुराम महाराज की, बोलिए लक्ष्मण भैया की। हे बालक, अरे क्या हुआ तुझको जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? और मुझको ना सीधा ब्राह्मण जवान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बालक ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। और मेरे इस लोह कुलारे ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर भूमि में बहुबार छत्राणी राण बनाती है। श्रीमान, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है साधु का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है, यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है उन्हें। अपराध क्षमा है महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण है। लक्ष्मण, और शांत हो जा, और क्यों बुलाता मोती अपनी आज मेरे हाथ से? लौट जा, घर को अभी समझा रहा हूँ बात से, क्यों कान को देता निमंत्रण, और बैठ के उन्माद से प्राण खो बैठेगा बच्चे इस व्यर्थ की पकवान से। अरे दूध मुए वीर से हंसी छोड़, दूध मुए बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, वो कर देगा खट्टे तरह का भी वो स्वाद चखाए फरसा। हे मुनिराज, देखता नहीं यदि विप्र भेष, देखता नहीं यदि विप्र भेष पल भर में मजा चखा देता, और उचक उचक के फरसा चलाना मुनिवा रवि भुला देता। भैया तालियां बजा दीजिए आप लोग। और 50 रुपए का पुरस्कार परशुराम एवं लक्ष्मण जी के पाठ पर श्री रमेश चंद्र जी अहरवाल, आंध्र प्रदेश विद्युत मंडल इलेक्ट्रिकल्स के सुपरवाइजर प्रदान करते हैं। मंडल इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। साथियों, 20 रुपए का पुरस्कार महेंद्र साहू जी व्यास जी के सुंदर गायन पर, और 101 रुपए का पुरस्कार श्री अजय चौधरी जी सतवन रामों की ओर से प्रदान किया जा रहा है। मंडल ससुराल में साली का और घर में घरवाली का भोजन में थाली का बड़ा महत्व होता है, और बागों में माली का और देवियों में काली का बड़ा महत्व होता है। उसी प्रकार कार्यक्रम में ताली का बड़ा महत्व होता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे गांव में युवा कलाकारों के लिए, तालियां बजा करके स्वागत करते रहे, आप लोग उत्साह वर्धन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और
सुना हो दे सब धनुष जवाना। हे मुनिराज, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है, ना ही कोई बड़ा धनुष है और ना ही कोई छोटा। और हमें इस पुराने धनुष को तोड़ने से मिलता ही क्या? हमारे भैया श्री राम ने केवल इसको देखा है, यह देखने ही में टूट गया है। सो हे भगवान, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। और जो पता है न दोष मुनि बिन काज देखिए सज्जनों, हमारे बीच में हमारे परम सत्य गुरु आदरणीय पुरुषोत्तम पटेरिया जी का अभी हाल ही में आगमन हुआ है, जो हमारे नवयुवक रामयस कला निकेतन के कर्ण आधार हैं, मुख्य व्यास जी हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। ऊपर बुला लीजिए, ऊपर यहाँ पर, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाइए सर। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए आदरणीय पटेरिया जी का, जो इस उम्र में भी आदरणीय पटेरिया जी का जो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहता है। संगीत का माध्यम हो चाहे किसी भी माध्यम में, वो सदैव जो है बच्चों के लिए निरंतर जो है समर्पित रहे हैं। आदरणीय पटेरिया जी आ जाइए, यहाँ मैं तो अब तक ये समझा था क्या मालूम बालक छोटा है, लेकिन मुझको यह ज्ञात हुआ यह छोटा ही अति खोटा है। अरे धिक्कार भुजाओं पर मेरी, धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो तेरा नहीं संहार किया। व्यर्थ कुलाड़ा यह मेरा, जो तुझ पे नहीं प्रहार किया। और बालक बोल बधाओ नहीं देही, केवल नहीं जाए मुझे उन ब्राह्मणों में ना समझ जिससे तेरा भी पाला पड़ा है। मैं ब्राह्मणों से हटके हूँ, अरे स्वभाव से कर्मा लगता हूँ, दिखने में बड़ा निराला हूँ। और जिसको 50 सगाना कोई, मैं आखिर वही निवाला हूँ। मुनिराज, जो बने इमारत वर्षों में, जो बने इमारत वर्षों में मिनटों में कोई गिर जाती है, मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए जब वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें हम किस्मत का, हम खंडन करने वाले हैं। अरे देखो वो नादान लक्ष्मण, अरे देखो नादान लक्ष्मण, अपने प्राण का था पकलवन और सो रहा है शेर, इसको छेड़ मत बालक नवन। आज रणवासों के पाले वाले, रणवासों के पाले वाले चल लड़की पाले पड़ते हैं, तो काल भी चाहे सन्मुख हो, कुश्ती उससे लड़ते हैं। बाप विश्वामित्र देख रहे हो चालाकी, अरे देख रहे हो चालाकी अपने चेहरों की, क्या शिक्षा दी है विश्वामित्र इन दोनों बच्चों दोनों की। और भी हंसू लखन बोले रघुवानी, चाहे मुनीश महाभगवानी।
ये फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे दिखाने आए हो? हे मुनिराज। हेलो साथियों, अभी एक सुंदर अभिनय जो चल रहा है परशुराम और लखन संवाद, इस पर प्रसन्न होकर के श्री अभिषेक राजपूत और मुकेश लखेरा दोनों की जोड़ी सलामत रहे। दोनों भाई साथ में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं वो लिख कर दे रहे हैं कि हम साथ में बैठे हैं। आप दोनों भाई यूं ही साथ बैठ करके रामलीला देखने के लिए आते रहे और इसी प्रकार 100 रुपए पुरस्कार देते रहे। साथ में आप अजीवन ऐसे ही साथ रहे। ऐसी जो है हम प्रभु राम से जो है मनोकामना मांगते हैं। 100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं दोनों भाई। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। नवयुवक रामयश कला निकेतन मंडल आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हे महाराज, आप अपना फरसा बार बार मुझे इस तरह दिखा रहे हैं जैसे आप भूख से ही उद्यांचल पर्वत उड़ाना चाहते हो। और सुनो सुनो हम जन अरबाई हमें बोले और हे महाराज, हमारे कुल में ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाया जाता है, उनका आदर किया जाता है। महाराज आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं, ऐसी कौन कर सकता है महाराज? हे महाराज, पैसूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान कराए, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अब सबको मैं बतलाता हूँ जो विश्वामित्र ने नहीं पढ़ाया, अब तो इसको पाठ पढ़ाता हूँ। हे मुनिराज, अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब। उत्सव बिगाड़ने आए हो और भाई ने दही पिलो दिया तो घी निकालने आए हो। बस इसीलिए भी फंसने, बस इसीलिए भी फंसने सूरों का स्वर्ग द्वार खोला, हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खोला। महाराज, अब बीत चुकी इसकी बहार, तोलिए बजाए हम लोग। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये धनुष आपका पुत्र है, फरसे में नहीं टुकड़ता है जो पूरी बाणी निर्मल और नहीं संतोष का महाराज, अगर आपको अभी भी संतोष नहीं हो तो अपना व्याख्यान जारी रखें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये धनुष अनगिनत वर्षों से, ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जा में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो कहते हो गड़बड़ डाला।
हाँ साथियों, 100 रुपए का पुरस्कार आनंद राजपूत पंजाब मोहल्ला वालों की ओर से प्रदान किया जाता है। नवयुवक रामयास कला निकेतन मंडल उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता है। एवं 10 रुपए का पुरस्कार रमेश सूत्रकार ढोलक मास्टर दीपक भदौरिया जी के लिए और 10 रुपए का पुरस्कार रमेश सूत्रकार जी की ओर से लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनंदन प्रदान किया जाता है। मंडल की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं 10 रुपए का पुरस्कार कृपाराम पाल और 10 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह जी की ओर से प्रदान किया जाता है। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। एवं 100 रुपए का पुरस्कार जो है हमारे शासकीय प्राथमिक विद्यालय पुरा के प्रधानाचार्य श्री विनय कुमार पिरोनिया जी की ओर से प्रदान किया जाता है। नवयुवक रामयास कला निकेतन मंडल के लिए यह मंडल उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि श्री विनय पिरोनिया जी इस मंडल के एक कलाकार भी हैं और बहुत ही सुंदर अभिनय करते हैं। तो इन सभी महान भावों के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। और साथ में मैं महाराज जी परशुराम जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जितना पैसा आ रहा है इन तख्तों की सुधराई में लग जाएगा, इसलिए ये कहीं तोड़ दो, 2-4 तख्त तोड़ दिए पूरा पैसा चला जाएगा। ठीक है, जोरदार तालियां बजा दिए। फलाल जो है कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है। दोनों हमारे युवा कलाकार बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। एक बार बोलिए परशुराम जी महाराज की, बोलिए लखनलाल महाराज की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की और बोलिए कल्लू कुशवाहा जी की। क्या डरा क्या गुरु जी की सबक है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। किसी दुर्मुहे बालक पर कृपा कीजिए, क्रोध न कीजिए ना। भवी बलि बच्चों की बोली का अनुचित या उचित ना होता है। इनका मुख तो गंगा सा है, जो कुछ भी आए बह जाए। अपने दासों का लहू पिए, यही ताप भला कब करते की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है रब करते यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यही अनुरागी है। छावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बर्बादी है। और हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है। और है नाथ यही दया ब्राह्मणों की है। सीता से नाता जोड़ा है, यही कृपा ब्राह्मणों ही की है। शिव धर्म श्री राम ने तोड़ा है। हे नाथ
इस बालक को क्षमा कीजिए, इसके बचनों पर क्रोध ना कीजिए नाथ। हे राम, अरे हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमोई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को डरमोई फिर आ जाती है। अरे तुम कहते हो वह छोटा है, देखो तो उसकी ओर जरा मुस्कुरा रहा है खड़ा खड़ा। अरे वैसे तो तुमसे छोटा है, लेकिन है भाई शैतान बड़ा। राम को भ्राता हे राम, और तुम्हारा स्वभाव तो कोमल है, हे गरम लखन, हे नरम राम। क्या चालाकी दोनों की तुम देख रहे हो बैठे बैठे। अब सौमित्र चालाकी अपने चेलों की। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तुम मीठी बातें पुनः पुनः कह करके उनको सेक रहा। अरे छोटा भाई पिस्पानी से मेरा ये उधर तोड़ता है, तुम मीठी बातें पुनः पुनः कह करके उन्हें छोड़ता है। और गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पे मुख माही। हे महाराज, हे महाराज, हम बच्चे हैं। हे महाराज, हम बच्चे हैं। बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के में लक्ष्मण। और शांत कर लो, अन्यथा राम तुम्हारा एक भाई कम हो जाएगा। अब शादी के महाराज ना तो नीच नीच हे महाराज, सहज पेड़ अनहरा न कोई, और नीच नीच सम देख न मोही। हे महाराज, आप जब से आए हैं, जब से ही यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आप थक गए होंगे, कृपया आसन ले लीजिए महाराज। आसन तो तेरी मृत्यु के बाद ही लूंगा। और तू के चाप नहीं खोला है साले। बैठे हो यह पाँव पिराने। हे महाराज, मैं पुनः आपसे कहता हूं कि
हाँ सज्जनों, सबसे पहले तो आप लोग इस सुंदर अभिनय पर तालियां बजा दीजिए ताकि हमारे कलाकारों का मनोबल जो है वैसे ही बढ़ता ही जाए और ये अच्छे से अच्छा अनुभव जो है अभिनय करके आप लोगों के सामने प्रेषित करते जाए। इस सुंदर अभिनय पर 30 रुपए का पुरस्कार श्री रमेश चंद्र जी अहरवार माता मोहल्ला बसई वालों की ओर से आंध्र प्रदेश विद्युत मंडल के सुपरवाइजर हैं। हमारा मंडल उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता है। और 50 रुपए का पुरस्कार मुकेश लखेरा और अभिषेक राजपूत दोनों भाई की जोड़ी सदा जो है बनी रहे। ये दोनों भाई ऐसे ही जो है अपनी जोड़ी बनाए रखे, ऐसी आशा इस मंच के माध्यम से हमारा मंडल करता है। और राजेश कुमार केवट प्रधान खाड़ी कौनी और राम सिंह केवट कौनी खाड़ी एवं रूप सिंह केवट कौनी खाड़ी की ओर से 100 रुपए का नगद पुरस्कार जो है दोनों कलाकारों के सुंदर अभिनय पर प्रदान किया जा रहा है। सभी महानुभावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए। मन मलिन तन सुंदर कैसे उस रस भरा कनक नट जैसे यह बालक है, इस पर क्रोध ना कीजिए। हम आपसे पुनः आज्ञा करते हैं प्रभु। और सुनो नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन पर नहीं जाना। आप तो स्वभाव से ही सुजान और चतुर है, यह तो बालक है, इसकी बातों पर ध्यान न दीजिए नाथ। बर्रे पागलों को कहा जाता है। बच्चों का स्वभाव पागल और बच्चों का स्वभाव एक सा ही होता है। इसे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। तेही नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी में नाथ तुम्हारा। और हे प्रभु, इस बालक ने तो आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है, अपराधी तो सच्चा मैं हूँ प्रभु। क्या आज्ञा है मुझे कहिए नाथ। और कहो राम जाओ कैसे आ जाओ आगे पर चुकवाने को। हमारे दोनों ही युवा कलाकारों के सुंदर अभिनय पर प्रदान किए जा रहे हैं। श्री राजेश प्रधान कौनी खाड़ी वालों की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।
हमारा नवयुवक रामयास कला निकेतन मंडल में बहुत बहुत साधुवाद देता है और बहुत बहुत धन्यवाद देता है। साथ में मैं एक बार तालियां चाहूंगा आप लोगों से, हमारे दाहिने हाथ की ओर बैठे हुए देशभक्ति जनसेवा की ओर से तीन जो है हमारे प्रधान आरक्षक भी बैठे हुए हैं, उनके साथ आरक्षक भी बैठे हुए हैं, श्री नीरज दत्ता के साथ सभी लोगों का स्वागत बंधन में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और उनके साथ सूरज जी तिवारी जी भी विराजमान है, उनके लिए विशेष रूप से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत बंधन और अभिनंदन करें। साथ में ज्ञानेंद्र खरे जी भी बैठे हुए हैं और बगल में जो भी महाशय बैठे हुए हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं क्षमा, इनके लिए तो जरूर ही दो चार बार ताली बजा दो आप, क्योंकि हे नाथ, विचार कर बोलिए, हमारा अपराध छोटा है और आपका क्रोध इससे कहीं बड़ा है। विचार कर बोलिए नाथ। नहीं रहते नाथ, चुप नहीं रहते। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मत खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सन्मुख हो उससे भी ज्यादा पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाओ हे नाथ, इसलिए न परसा दिखलाओ, इससे हम कभी न डरते हैं। बस एक शस्त्र तुझ भर पर है जिसका हम करते हैं। कहीं ये बतला दे वही का है, कहीं ये बतला दे वही का है जिसका हम आदर करते हैं। देखिए ना तुम्हें करने को और इन चरणों की ठोकर है। रामचंद्र भगवान की और कहा हो सुभाना कुल है प्रसन्नसी, और काल हो दारा है राम या बड़ाई नहीं करता कि लड़ने जो हमें लड़ने ललकारे हम कभी चुप नहीं रहते, चाहे वह कार्य भी क्यों न हो तो हम उससे सर्वमुख आकर युद्ध करते हैं। और राम रमापति पद धन लेहूं, मैं तो जाप मोर तन लेहूं, मैं तो बचे मोर तन लेहूं। हे राम, आज तुम्हारी बातों से मुझे से क्रोधी का, मुझे से अधर्मी का और न जाने मैंने कहां कहां कौन कौन पाप कर दिया राम, जो आपसे अपशब्द बोले। हे राम, मेरे मन में केवल इतना ही संशय है कि आप वाकई में इस चराचर के स्वामी लगते हो मुझे, क्योंकि मुझ जैसे क्रोधी का अशांत मन आपकी बातों से शांत हो गया है राम। मैं वास्तव में एक ब्राह्मण जैसा होता है वैसा नहीं था, क्योंकि मैंने पितु के कारण सौगंध खाई थी कि क्षत्रियों को मार गिराऊंगा और इस आर भूमि में बहुबार क्षत्राणी राम बनाऊंगा। मैंने एक ब्राह्मण की वास्तविकता खो दी थी राम, लेकिन आज आपके मुखार्जन से इन पवित्र वचनों को सुनकर मेरा सारा क्रोध शांत हो गया है राम। बस मन में केवल एक शंका है कि आप वास्तव में त्रिलोक स्वामी यदि विष्णु के अवतार हैं तो मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए प्रभु, मैं मान जाऊंगा और मेरे मन का एक दोष मिट जाएगा स्वामी। रघुनाथ विनय हम करते हैं, रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना लगते
चढ़ते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते आते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभु और विरोध नहीं अच्छा। तो आप राम धन हो, मेरे हृदय की शंका मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार हो राम। आज मैं स्वयं विष्णु अवतार श्री राम के दर्शन कर कृतज्ञ हो गया हूँ। हे राम, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ जो मेरे क्रोध को शांत किया और मुझे अपने दर्शन देकर धन्य किया। हे राम, आपकी जय हो और जय सूर्यपुत्र रामचंद्र भगवान की जय। सूर्यपुत्र हितकारी जय मदमोह संहारी, जय मदमोह संहारी। मंत्री सुमन, कहिए महाराज। मेरे कानों के समीप कुछ बाल सफेद हो चुके हैं, यह मेरे बुढ़ापे का उपदेश दे रहे हैं। और जीवन जन मोला हो और मंत्री सुमन, कहिए महाराज। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा चौथा बना चुका है और इस अयोध्यापुरी का राज राम के लिए देकर के कुछ बनों में जाकर के कुछ अपना जीवन धारण करूँ। गीत निकाल सुनकर बसंत ऋतु आती है, पर आई पर चढ़ गई हो, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा, चंद्रमा को है जहां शीघ्र पड़ने वाला। अब तक अनंत राज्य में था, अब तक अनंत राज्य में था, अब तक माया का चेहरा है, तब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मेरा मेरा करते करते मंत्री मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली में रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में मंत्री सुमंत, कहीं बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मंग रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मंग रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, कर सच्ची अपनी बस्ती को मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है भूमि को। मंत्री ठीक कहते हो महाराज, अपनी जिंदगी में सभी ऐश और आनंद कर ली है। अब मेरा बस एक ही ध्येय है कि इस अयोध्यापुरी का राज्य रामचंद्र के लिए करके और कुछ समय पुनः में जाकर तपस्या करूं महाराज, ताकि मेरा जीवन धन्य हो सके। इससे बड़ा और क्या होगा? ठीक है मंत्री, कहिए महाराज। चलिए गुरुदेव के पास जाकर उसे सलाह लेनी चाहिए। आनंद करो प्रेम फूल कितन मोदक मनो गुरु दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो बोले।
राम प्रभु गीत बोलायते। राजन किस प्रकार से आगमन हुआ है? हे गुरुदेव, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि अब मेरा चौथापन आ चुका है और अब मेरी इच्छा है कि इस अयोध्यापुरी का राज रामचंद्र जी के लिए सौंप करके